Hello, my dear champions. Welcome back to my channel, Teaching Expert. Today, I'm back with another useful and exciting video, which is based on the chapter Classification. क्लासिफिकेशन रीजनिंग का चैप्टर है, ठीक है। तो आज हम रीजनिंग के चैप्टर क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। और अभी आपने चैप्टर का नाम देखा, आपको लगा होगा बड़ा भारी सा चैप्टर है। क्योंकि इसकी स्पेलिंग बड़ी है, मतलब डिफ़िकल्ट सा नाम है। तो क्या चैप्टर भी डिफ़िकल्ट है? तो नहीं, चैप्टर इज़ वेरी इजी। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो दिस चैप्टर इज़ वेरी इजी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन होता क्या है वो देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन इज एन एक्ट ऑफ क्लासिफाइंग अ वर्ड, letter or number from a set of words, letters or numbers on the basis of their common properties. क्लासिफिकेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है, एक एक्ट होता है किसी भी वर्ड, लेटर या फिर नंबर को, जो सेट ऑफ वर्ड्स, लेटर या फिर नंबर दिए होते हैं उनसे क्लासीफाई करने का, उनसे निकालने का, उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। समझ में नहीं है ना? दोबारा समझाते हैं। देखो, आपको ऐसे क्वेश्चन में 4 वर्ड्स या फिर 4 लेटर्स या फिर 4 नंबर दिए होते हैं। इनमें से आपको 3 जो होंगे वो किसी ना किसी वे में कॉमन होंगे एक दूसरे से। वहीं जो एक होगा, एक बिल्कुल ऑड वन आउट होगा। तो आपको उसी वर्ड को, जो ऑड वन आउट है ना, उसको आपको क्लासीफाई करना है ना। इसी को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो 4 वर्ड्स हैं, ज्वार, बाजरा, राइस एंड वन इज स्पिनच, ठीक है। तो इसमें से ऑड वन आउट क्या है? स्पिनच। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? स्पिनच। क्यों स्पिनच ऑड वन आउट है? क्यों? क्योंकि ज्वार, बाजरा और राइस, क्या बोला था, राइस या फिट है ना, ये सबके ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स हैं, है ना, सीरियल्स हैं, ग्रेन्स हैं, ठीक है। वहीं जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, स्पिनच, वो एक वेजिटेबल है, ठीक है। तो इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस अ ग्रुप ऑफ सर्टेन आइटम्स इज गिवन इन विच ऑल आइटम्स एक्सेप्ट वन आर सिमिलर टू वन अनदर टू सम मैनर। टू नहीं होगा, यहाँ पे इन सम मैनर होगा, सही कर लीजिएगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वन विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ वर्ड्स का या फिर लेटर्स का या फिर नंबर का ग्रुप गिवन होता है, जिसमें से सारे आइटम, सारे वर्ड्स, लेटर्स, नंबर जो होते हैं सिमिलर होते हैं एक दूसरे से, सिर्फ एक को छोड़ के, किसी न किसी मैनर पे सिमिलर होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, है ना। तो कैंडिडेट को जो वो एक ऑड वन आउट है ना, उसको खोजना होता है, उसको निकालना होता है, उसको फाइंड करना होता है, जो कि उस ग्रुप से नहीं बिलोंग करता। उस वर्ड, लेटर या फिर नंबर को कैंडिडेट को क्लासीफाई करना होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन के टाइप्स पे आ जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन में भी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। क्लासिफिकेशन के ब्रॉडली कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, वर्ड क्लासिफिकेशन, लेटर क्लासिफिकेशन एंड नंबर क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन 4 मीनिंगफुल वर्ड्स आर गिवन। दीज वर्ड्स हैव सिमिलर फीचर बेस्ड ऑन दैट यू आर सपोज टू फाइंड आउट द ऑड वर्ड। इस तरीके की क्लासिफिकेशन में क्या होता है, 4 मीनिंगफुल वर्ड्स आपको दिए गए होते हैं। इन वर्ड्स की क्या होता है, सिमिलर फीचर्स होते हैं, जिसके हिसाब से आपको एक ऑड वर्ड निकालना होता है, ठीक है। 3 सिमिलर वर्ड्स होंगे किसी ना किसी मैनर में, और एक ऑड वर्ड होगा जिसको आपको निकालना होगा। द रिलेशनशिप अमंग वर्ड्स इज जनरली बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। और जो रिलेशनशिप होती है वर्ड्स के बीच में, जो आपको वर्ड्स दिए रहते हैं वो 3 वर्ड्स, वो उनके बीच में रिलेशनशिप कुछ ऐसी होती है, क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप निकाल पाएंगे वो 3 वर्ड किस वे में रिलेटेड है, तभी तो आप चौथे वर्ड को ऑड क्लासीफाई कर पाएंगे और अपना आंसर दे पाएंगे ना। तो जो रिलेशनशिप होती है उन 3 वर्ड्स के बीच में, वो ऐसी होती है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ वर्ड्स, एरिया ऑफ यूजेज रिलेटेड क्लासिफिकेशन, प्लेस, वर्क, ओरिजिन बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो या तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के हिसाब से रिलेटेड होंगे, मतलब पर्यायवाची या फिर विलोम के हिसाब से, ठीक है। या तो उनका कहाँ पे यूज़ होता है उससे रिलेटेड क्लासिफिकेशन होगी, है ना, है ना। या फिर प्लेस, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल, है ना, ये सब, फॉर एग्जांपल स्कूल, ऐसे ऐसे आपको प्लेस गिवन रहेंगे। फॉर एग्जांपल आगरा दिया है, दिल्ली दिया है और कानपुर दिया है, ठीक है। और एक आपको दे दिया है कोई और फॉरेन की सिटी दे दी है ना। तो ऐसे आपको प्लेस, वर्क, ओरिजिन बेस्ड क्लासिफिकेशन के बेस्ड भी वर्ड्स आ सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 गिवन है, चूज़ ऑड वन आउट। ऑप्शन नंबर ए पेपर, ऑप्शन नंबर बी
और एक वेटिकन सिटी दे दी गई होगी ना, तो ऑब्वियस सी बात है वेटिकन सिटी हमारा ऑड वन होगी। पहले के एग्जाम्पल के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। चूज़ वन ऑड वन आउट, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल्स भी मैंने दे दिए हैं, है ना। तो एग्जांपल नंबर 1 है वर्ड क्लासिफिकेशन का, वो क्या है, ऑप्शन नंबर चूज़ ऑड वन आउट, ऑप्शन नंबर ए पेपर, ऑप्शन नंबर बी पेंसिल, ऑप्शन नंबर सी पेन, ऑप्शन नंबर डी स्टेशनरी। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो पेपर, पेंसिल और पेन होता है वो तो ये स्टेशनरी का ही पार्ट है, वहीं स्टेशनरी के अंदर ही ये सब पेपर पेन और पेंसिल आते हैं तीनों। तो हमारा जो ऑड वन आउट है वो क्या हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी। एग्जाम्पल नंबर 2, चूज द ऑड वन आउट, ऑप्शन नंबर ए इंच, ऑप्शन नंबर बी मीटर, ऑप्शन नंबर सी यार्ड, ऑप्शन नंबर डी क्वार्ट। यहाँ पे क्वार्ट जो है ऑड हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब जो है डिस्टेंस की यूनिट है, वहीं जो क्वार्ट है वो हमारी डिस्टेंस की यूनिट नहीं है, ठीक है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज लेटर क्लासिफिकेशन. In this type of classification, 4 alternatives containing a random group of letters having some common pattern are given and you are supposed to find out the odd letters / letters. इस तरह की क्लासिफिकेशन में क्या होता है, 4 अल्टरनेटिव जो कि रैंडम ग्रुप ऑफ लेटर्स कंटेन करते हैं वो गिवन रहते हैं, जिनका आपस में कोई कॉमन पैटर्न होता है जिन तीनों का, और आपको क्या करना होता है, ऑड लेटर या फिर लेटर्स निकालना। तो लेटर्स यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है स्लैश लगाते, क्योंकि सिर्फ ABCD नहीं गिवन होगा, ग्रुप ऑफ मतलब AB भी गिवन हो सकता है, KM भी गिवन हो सकता है, या फिर 3 ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन हो सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लेटर्स भी लिखा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है जो रिलेशनशिप होती है लेटर्स के बीच में, वो 3 लेटर्स के बीच में कैसी होगी, वो इन पॉइंट्स पे आधारित होगी। पोजीशन ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उन लेटर की पोजीशन क्या है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन पोजीशन ऑफ लेटर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करोगे पोजीशन ऑफ लेटर में, है ना, उस हिसाब से भी गिवन हो सकता है, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर और अपोजिट पेयर ऑफ लेटर, एक देखो एक ABCD यानी कि 1 2 3, एक ZY, तो Z की वैल्यू हो जाती है ना, तो रिवर्स ऑर्डर में भी गिवन हो सकती है, फिर अपोजिट पेयर ऑफ लेटर्स में भी गिवन हो सकती है। वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स पे भी बेस्ड हो सकती है रिलेशनशिप उन 3 लेटर्स की। देखो वॉवल्स नहीं बोलते हैं, वॉल्स बोलते हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वॉल्स होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3, चूज ऑड वन आउट, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर B, D, ऑप्शन नंबर C, I, ऑप्शन नंबर D, O, है ना। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो AIO हैं वो क्या है, वॉल्स हैं, ठीक है। AIOU वॉल्स है ना। यहाँ पे D कॉन्सोनेंट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B, D, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 4, चूज द ऑड वन आउट, इसमें से ऑड, यहाँ पे ग्रुप ऑफ लेटर गिवन है, लेकिन परेशान हो, बहुत ईजी। देखो ऑप्शन नंबर A है हमारा ACE, ऑप्शन नंबर B FHG, ऑप्शन नंबर C KLM, ऑप्शन नंबर D SUW, है ना। तो यहाँ पे देखो आप देखेंगे अगर, तो A में अगर 2 ऐड करेंगे C आ जाएगा, C में 2 ऐड करेंगे E आ जाएगा, ऑप्शन नंबर B में F में 2 ऐड करेंगे H आ जाएगा, H में 2 ऐड करेंगे J आ जाएगा, HIJ, है ना। ऑप्शन नंबर C, K में 1 ऐड करेंगे L आ जाएगा, L में LIJ KLM, है ना। तो L में 1 ऐड करेंगे M आ जाएगा। तो यहाँ पे तो भाई वो जो रिलेशनशिप थी +2 करने वाली वो तो टूट गई, यहाँ पे 1 ऐड कर रहे हैं, तो जो आंसर हो यहाँ पे ऑड कौन सा, ऑप्शन नंबर C KLM। हमको D में जाने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि हमें ऑड वन आउट तो मिल गया, है ना। अब third type of classification, number classification. In this type of classification, numbers or a group of numbers having some common property is given. You are required to find the number which is different from the rest. इस तरह की क्लासिफिकेशन में क्या होता है, नंबर या फिर ग्रुप ऑफ नंबर दिए रहते हैं आपको, है ना, जिनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होगी, जिनमें से 3 नंबर की तो कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होगी, है ना, लेकिन जो एक नंबर है ना वो ओड होगा, तो आपको उसी नंबर जो कि डिफरेंट है चारों से, उससे आपको निकालना होगा, तीनों से, है ना। और जो रिलेशनशिप जो होगी नंबर्स के बीच में वो इन पॉइंट्स पे बेस्ड हो सकती है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन ऑफ नंबर्स, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स ऑफ नंबर्स, इवन एंड ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, है ना। प्राइम नंबर जो आप जानते हैं 2 3 5 7 11 13 15 9 सॉरी नॉट 15 17
19, 23, 29 ना, ऐसे करके मैंने क्या होता है, प्राइम नंबर्स होते हैं। इवन और इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं, ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 से नहीं डिविजिबल होते। स्क्वायर मतलब किसी भी पर्टिकुलर नंबर को एक बार और मल्टीप्लाई कर देना, उससे स्क्वायर निकल आता है। स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट जैसे कि 36 का स्क्वायर रूट कौन है, 6 है, ठीक है। तो ऐसे सब है। क्यूब मतलब किसी नंबर को 3 बार खुद से मल्टीप्लाई कर दो, क्यूब निकल आएगा। वहीं आप उसको क्यूब रूट भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 2744 की क्यूब रूट क्या है, 13 है, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 5, चूज़ दी ऑड वन आउट। ऑड वन आउट के हमें निकालना है इसमें से ऑप्शन नंबर ए 36, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 64, ऑप्शन नंबर डी 27। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्क्वायर्स गिवन है। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, लेकिन यहाँ पे 27 तो हम जानते हैं किसी का स्क्वायर नहीं होता, 3 का क्यूब ज़रूर होता है। तो हमारा जो 27 है वो ऑड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 27 इज ऑड। एग्जाम्पल नंबर 6, चूज़ दी ऑड वन आउट। ऑप्शन नंबर ए 57 है, ऑप्शन नंबर बी 19 है, ऑप्शन नंबर सी 131 है और ऑप्शन नंबर डी 61 है। तो इसमें से ऑड वन आउट निकालना है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 57 जो है वो डिविजिबल है, वहीं 19, 131 और 61 तो प्राइम नंबर्स हैं। तो हमारा जो 57 हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑड है हमारा 57, ऑप्शन नंबर ए 57। So this was my explanation of the chapter classification. आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, और अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये टॉपिक नहीं समझ में आया। एक हम एग्जाम्पल क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना, वो आप करेंगे, ठीक है। चूज़ दी ऑड वन आउट। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 56, ऑप्शन नंबर बी है 64, ऑप्शन नंबर सी है 72, ऑप्शन नंबर डी है 19। आपको इसमें से क्या करना है, इसमें से ऑड नंबर निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सही आंसर देता है। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।